हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आप कहिएगा कि एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होगा, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज हम एक कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर हम ऐसा कुछ बना देते हैं, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ऐसा प्रोग्राम बना देते हैं, उसे हम लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे बच्चे को मतलब बहुत आसानी होगा कि किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ऐसे ही। तो जैसे कि आप मैथ में मैट्रिक्स में ऐसे बनाए होंगे, तो ये चीज आपको कभी ना कभी देखने को मिला ही होगा कि हम इस तरह से 2a यानी कि 3a या जो भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद, दो मैट्रिक्स में नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों को ऐड करना होता था। तो आज हम इसी चीज को देखने वाले हैं, किस तरह से लॉजिक को लगाया जाता है और किस तरह से इसे प्रिंट कराया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसमें लॉजिक को लगाया जाता है और ऐसे रिजल्ट्स को प्रिंट कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल लिख लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पर इंट मैन, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो कमेंट बना देते हैं उसको, और हमें करना ये है कि मान लीजिए कोई भी हम एक वेरिएबल ऐसा बनाएंगे जिस पर हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए हम आर नाम का एक मैट्रिक्स बना रहे हैं और उस पर हम ए यानी कि 3a और प्लस 2b यानी कि ए भी हमारा मैट्रिक्स है और बी भी हमारा मैट्रिक्स है, ये हम कैलकुलेशन करने वाले हैं आज के इस प्रोग्राम में। यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं होगा। मतलब रिजल्ट में तो अंतर होगा लेकिन लॉजिक सेम है। माइनस के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। और हमें ये करना है तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि इसी के हिसाब से हमें सभी वेरिएबल्स बनाने होंगे। यानी कि इसमें 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो 3 वेरिएबल तो ऐसे ही बनेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई वेरिएबल बनता है तो उसे भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फिर बना लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स का। सबसे पहले ए नाम का, ये होगा 2/2 का, और इसका वैल्यू भी हम स्टोर करा देते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और उसी तरह से हम बी का भी बनाएंगे, ये भी 2/2 का ही है, और इसका भी वैल्यू स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक आर बनाएंगे, कैपिटल आर ही बना देते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप कैपिटल आर बना रहे हैं तो कैपिटल आर ही आपको वेरिएबल में यूज करना होगा। मतलब यहाँ पर अगर वेरिएबल कैपिटल आर बनाए हैं तो आगे चलकर भी कैपिटल आर का ही यूज करना होगा, क्योंकि ये सी जो भी सी का जहां भी कोडिंग किया जाता है, ये सी केस सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कैपिटल को स्मॉल कर दीजिएगा या स्मॉल को कैपिटल कर दीजिएगा तो वो एरर दिखा देगा। कई कई प्रोग्राम होते हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन ये सी है। और यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल बना लेंगे, जैसे कि ए बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ये ए बी नाम का भी वेरिएबल बना लिए स्मॉल करके, तो ये भी ऐसा चलेगा। यहाँ पर अगर हम कैरेक्टर भी बना लेते हैं यानी कि ए बी को कैरेक्टर भी बना लेते हैं, जिसमें हम कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेंगे या स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेंगे, तभी हमारा काम करेगा, क्योंकि ये हमारा लोअर केस का है और ये हमारा अपर केस का है। फिर हम यहाँ पर फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, a is equal to 0, a less than 2, a प्लस प्लस। फिर से यहाँ पर फॉर लूप, b is equal to 0, b less than 2, b प्लस प्लस। इतना तो हो गया हमारा पहले की तरह ही सब कुछ। अब हमें करना ये है कि जो हम ए वेरिएबल बनाए हैं मैट्रिक्स जिस पर हम स्टोर किए हैं, उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन हमें इससे स्टोर भी करना होगा, इस चीज को स्टोर भी करना होगा। मतलब ये जो वेरिएबल होगा, तो इसके लिए हम अलग वेरिएबल भी बना सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं
A3 से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको A3 से हम बनाए हैं। आप भी ऐसे ही कीजिएगा अगर बनाना होगा तो, क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि 3A से बना ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग आपका जो हो वो नंबर से न स्टार्ट होकर कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल ही है भाई, ठीक है, ये वेरिएबल चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए 3A करके वेरिएबल बनाते हैं तो वो नहीं चलेगा, यानी कि वो एरर ही दिखाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर हम उसे अप्लाई करते हैं A3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई A स्मॉल a और स्मॉल b, यानी कि हम ये जो A मैट्रिक्स बनाए हैं इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो A3 पर स्टोर हो जाएगा। अब उसी तरह B2 के लिए, तो B2 के लिए हम B2 नहीं बनाते हैं, मतलब जैसे कि 3A के लिए हम A3 बनाए हैं तो B2 के लिए भी हमें 2B बनाना पड़ेगा, B2 बनाना पड़ेगा। तो हम वो ना बनाकर हम इसी पर यानी कि B पर ही उसके ही डेटा को स्टोर कर देते हैं, यानी कि जो भी हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको B पर ही स्टोर कर देते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट तो कराना नहीं है, मतलब ये इसे तो प्रिंट नहीं कराना है। अगर इसे प्रिंट कराना होगा तो हाँ, अलग से हमें एक वेरिएबल को बनाना होगा और उस पर वैल्यू को रखना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरह अगर हम कर देते हैं, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं, नेक्स्ट अभी लिखेंगे, अगर हम इस तरह से कर दें तो ये जो B का वैल्यू है वो हमारा कभी भी प्रिंट नहीं होगा आगे चलकर। अगर ये यहाँ तक पहुंच गया तो प्रोग्राम हमारा आगे हमारा B यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो इसलिए हमें अलग से भी एक मतलब वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वेरिएबल न बनाकर हम इसी पर स्टोर कर देते हैं। हम एक का बनाकर आपको दिखा दिए किस तरह से बनाया जाता है, और दूसरे का आप बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते, क्योंकि इसका हमें प्रिंट नहीं कराना। अगर हमें प्रिंट कराना होता तो हम फिर से एक नया वेरिएबल बनाना ही पड़ता। तो हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे B A और A पर, A और B पर। यहाँ पर एक बात और गलती हो गया है, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई B स्मॉल a और स्मॉल b। यहाँ पर जो हम A3 बनाए हैं यहाँ भी तो हमें A और B का पोजीशन देना होगा, स्मॉल a और स्मॉल b, ये पोजीशन हो गया हमारा। तो ये तो हो गया हमारा भाई साहब सब, मतलब वेरिएबल हम स्टोर कर दिए, मतलब गुणा करने के बाद। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, ये 3A और 2B को ऐड करना है। तो उसके लिए भी हम कर देते हैं, यहाँ पर हम R पर स्टोर करेंगे, R स्मॉल a और स्मॉल b इजिकल टू A3 प्लस 3 और स्मॉल a और स्मॉल b प्लस B स्मॉल a और स्मॉल b। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि हमारा जो B होगा वो ये आएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद B पर ही इसके डेटा को चेंज कर दिए हैं, यानी कि ये हटकर अब ये हो गया है। मतलब इसमें अब मल्टीप्लाई होने के बाद जब इस B में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो अब इस पर स्टोर हो चुका है। तो यही जो हमारा B है वो यहाँ पर यूजर है, यानी कि 2B हम इसे बना दिए हैं, यहाँ पर ये 2B बन चुका है, 2 से गुणा कर दिए हैं तो B में ये 2B बन चुका है, तो यही प्लस 2B हो गया है। यहाँ पर लिखा नहीं गया है 2B, लेकिन ये हो गया है, इस पर डेटा उसी का स्टोर हो रहा है। अब हमें इसे प्रिंट कराना होगा, तो प्रिंट एफ %d और किसके डेटा को, तो R के B, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट एफ \n, ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट। यहाँ पर हम रिटर्न लगाकर इसे खत्म कर दिए। तो अब इसे रन करा कर देख लेते हैं। रन कराए तो हमारा कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है।
तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम मान लीजिए हम पहले पोजीशन को लेकर चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा आ गया है 6, ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई किए हैं 2, इन दोनों को ऐड किए हैं, 6 + 2 = 8। सही है, हमारा लॉजिक सही जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में 0 का मल्टीप्लाई और फिर उसी को प्लस कर देंगे तो 12 ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। फिर यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, ये भी सही है। 5 में 3 का 15 हो जाएगा और यहाँ पर 6, तो 6 + 15 = 21, ये भी सही है। यानी कि ये चीज जो हम प्रिंट कराना चाहते थे वो हमारा आ चुका है। ये पूरा रिजल्ट है। आप यहाँ पर इसे चेंज कीजिएगा, इसे चेंज कीजिएगा तो ये भी चेंज होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वेरिएबल बनाते समय कि यहाँ पर आपको अगर 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ता है तो आप 2 वेरिएबल बना लीजिए, एक 3a स्टोर करने के लिए, एक 2b स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं। और आज हम ऐसा ही प्रोग्राम देख लेते हैं और फिर हम कल यानी कि आने वाले वीडियो में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाएगा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम